रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आज समाप्त हो गया, लेकिन आज जिस तरह से सड़क से लेकर सदन तक हंगामा ही हंगामा दिखाई दिया, और वो भी वजह थी कानून व्यवस्था को लेकर। आपको ज्ञात होगा कि बुधवार को यानी कल कांके में भाजपा नेता अनिल टाइगर की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। हत्या करने के बाद कुछ लोग स्कॉर्पियो से हत्यारे का पीछा करते हैं, उसमें से एक को पकड़ लेते हैं। पकड़ कर पुलिस के पास आती है, पुलिस उनको अपने कब्जे में लेती है, और उसके बाद पुलिस का जो बयान आया यह भी संदेह के घेरे में आया हुआ है। हम बताएंगे इस मुद्दे पर क्या क्या कुछ हुए। लेकिन आज विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही पहले तो विपक्ष के विधायकों ने विधानसभा मुख्य द्वार के पास जमकर प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, और इसके बाद जब सदन की कार्यवाही शुरू होती है उसके बाद जो है लगातार जिस तरह से हंगामा हुए, यानी मात्र 5 मिनट भी सदन की कार्यवाही नहीं चल पाई। आज इस कदर हंगामा हुआ। विपक्ष तो विपक्ष, सत्ता पक्ष के भी विधायक वेल में आ गए, यहां तक कि सरकार के मंत्री भी वेल में आकर के हंगामा किए। ये पहली मर्तबा देखने को मिला कि सरकार के मंत्री जो ट्रेजरी बेंच में बैठे रहते हैं वो भी वेल में आते हैं। ये पहली मर्तबा देखने को मिला है इस सत्र में। तो आप कह सकते हैं कि किस कदर हंगामा बरपा है। सड़क की स्थिति मैंने आपको बताया कि सुबह से ही बंद समर्थक निकले हुए थे बंद कराने को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी ने बंद का आह्वान किया था, आसू पार्टी का समर्थन मिला था, जेएलकेएम का समर्थन मिला था। जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो को भी डिटेन कर लिया गया है। इसके अलावा आसू नेता प्रवीण प्रभाकर को डिटेन किया गया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव को उनके घर से ही पुलिस उठाकर ले जाती है अहले सुबह ही। वो निकले भी नहीं थे, उससे पहले ही उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। ये दृश्य इधर बनता है। बाबूलाल मरांडी कोतवाली थाना पहुंचते हैं और वहां पर जाकर के वो पुलिस पदाधिकारियों को फटकार भी लगाते हैं, लेकिन कोई टस से मस नहीं होता। हंगामा सदन से सड़क तक और सड़क से सदन तक होती है हत्या को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के। लेकिन इसको कैसे, इस पर चर्चा हो, इसको कैसे ठीक किया जाए, इसकी बात नहीं होती है। बात होती है आरोप प्रत्यारोप की। पहले आप सुनिए सदन के भीतर क्या कुछ हुआ और सदन के बाहर नेताओं ने क्या कुछ कहा इस मामले को लेकर के। खूब अध्यक्ष महोदय, आप कल जिस प्रकार से कांके थाना से मात्र महज 100-125 किलोमीटर की दूरी पर, मीटर की दूरी पर हत्या हो जाती है, और हत्या हो जाती है, और इसके बाद जिस प्रकार से उनकी हत्या हो गई अनिल टाइगर की, लेकिन पुलिस ने हत्या के बाद भी उनका चरित्र हनन कर रही है। हम सब लोगों ने सवेरे अखबार में पढ़ा किस प्रकार से कहा गया कि भाई कहां लातेहार कूड़ों में हत्या हुई थी, उसका ऐसा तार जोड़ करके हमने तो लातेहार लाहौरदगा जिला से भी हमने पता किया। हमें जानकारी मिली कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अनावश्यक रूप से रांची के जो पुलिस कप्तान है उस सुनियोजित तरीके से मामला को ताकि कमजोर किया जाए। इसलिए मैं कहूंगा अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री भी यहां बैठे हुए हैं। राज्य में लॉ एंड ऑर्डर इसलिए इतना बिगड़ा हुआ है, आपका एक डीजी नहीं, सीआईडी के भी डीजी है, और साथ साथ एबीसी क्या कहते हैं, एबीसी के एसीबी के भी डीजी है, और अघोषित रूप से स्पेशल ब्रांच के भी डीजी है, और रांची के पुलिस एसपी डीआईजी हो गए, लेकिन वो एसपी के प्रभार में भी वो है। किस प्रकार से पुलिस विभाग काम कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर कैसे कंट्रोल होगा। जगह जगह हम सब लोग घूमते हैं, लोगों को यह पता, लोग क्या बताते हैं, क्या चर्चा है सर्वत्र कि थाना को टारगेट दे दिया गया है। अपराधियों को पकड़ने के लिए नहीं, सजा देने के लिए नहीं, बल्कि वसूली का टारगेट दिया गया है।
अगर राज्य में इस प्रकार से शासन व्यवस्था चलेगी अध्यक्ष महोदय, तो कभी भी ये कानून व्यवस्था ठीक नहीं होगी, दुरुस्त नहीं होगी। माननीय मंत्री जी, और इसीलिए मैं कहूंगा कि अध्यक्ष महोदय, जिनकी जो पकड़े भी गए, जनता ने पकड़ा और उसको भी पुलिस तमगा लेने के लिए कि भाई पुलिस ने दौड़ कर कुछ बोलेंगे माननीय और मंत्री जी? इसीलिए हम कहें इस पर चर्चा होनी चाहिए झारखंड की लॉ एंड ऑर्डर पर। ठीक है माननीय नेता प्रतिपक्ष। बहुत है। कल जो घटना घटी, हत्याकांड का अंजाम दिया गया है, न सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष या संपूर्ण राज्य की जनता ऐसी घटनाओं को लेकर मर्माहत है। हमारे अंदर भी वो तकलीफ है महोदय, और इस तरह के हत्याकांड को हमारी सरकार, माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व वाली सरकार, दलीय आधार पर नहीं देखती। हम इंसानियत के रूप में देखते हैं कि एक मानवता का खून हुआ है महोदय। जहां तक मैंने कहा कि हम सभी मर्माहत हैं, कोई बख्शा नहीं जाएगा। कठोर से कठोर कार्रवाई सरकार करेगी, एक कदम हमारा पीछे नहीं जाएगा महोदय। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, और फिर मैं इस बात को दोहरा रहा हूं कि ये कांड अत्यंत ही मर्माहत करने वाला कांड है। लेकिन एक कांड पर यदि विपक्ष का यह कहना है कि राज्य में कानून व्यवस्था खत्म हो गई है, मैं नहीं मानता हूं। इस राज्य में इससे बेहतर कानून व्यवस्था कभी नहीं हुई थी महोदय। हर समय उनसे राजनीतिक मंच हो चाहे सामाजिक मंच मिलते थे, बड़े हंस पे बातचीत करते थे। उनके परिवार के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ, गरीब उनको दुख सहने की शक्ति दे, और जो भी इस घटना में शामिल है कल उसको अंजाम तक पहुंचाया गया है। लेकिन इसके अलावे भी कोई साजिश करता है, वहां तक पहुंचना चुनौती है, और इसका खुलासा होना चाहिए। ये अनिल महतो जी को टारगेट करके खून चल रहा था, उसको जान से मारने का साजिश कोई न कोई तो रचा होगा, क्योंकि शूटर बाहर के, तो यहाँ कोई ना कोई जरूर होगा उनको ऑपरेट कर। तो मुख्य साजिशकर्ता का खुलासा होना चाहिए। अभी जांच चल रही है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है। एक को एनकाउंटर में मारा गया है और पब्लिक सपोर्ट किया। कल पब्लिक की बदौलत ही वो लोग जो है पकड़ाया, इसलिए जो पब्लिक ने जो सपोर्ट किया उसको मैं थैंक्स करता हूं। और इसी तरह जहां भी अपराधी इस तरह के घटना में संलिप्त होते हैं, पब्लिक को खुलकर उसका सामना करना चाहिए। देखिए, राष्ट्रपति शासन ही विकल्प नहीं है। जब राज्य की व्यवस्था खराब हो जाएगी, जब पुलिस नहीं कर पाएंगे, कार्य नहीं कर पाएंगे, तब राष्ट्रपति का सवाल। इस तरह की घटना को हम सही तो नहीं मानते हैं। नहीं, उनकी संवेदना को सही मानते हैं। कांग्रेस के विधायक हैं, हाँ, समर्थन कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। और रह गया सवाल भारतीय जनता पार्टी का, तो राजनीतिक नाटकबाजी से झारखंड की जनता का ध्यान भटकाने का जो प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास में ये कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि जनता भी इस बात को समझती है कि घटना के तुरंत बाद एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है, दूसरे अपराधी की पहचान सुनिश्चित कर ली गई है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि बहुत कम दिनों के अंदर में वह अपराधी भी गिरफ्तार होगा और निश्चित रूप से अनिल टाइगर के परिवार को न्याय मिलेगा। नहीं, ये कहा जा रहा है सिचुएशन ये है सर कि एक चीज़ तो हुआ है कि थाने के प्रेमाइसेस भी एक सवाल उठ रहा है, कारण जो भी हो, लेकिन अपराधी हत्या करता है, निकल जाता है, लोग उनको पकड़ते हैं, पुलिस बाद में। स्वाभाविक तौर पर कानून का शासन सिर्फ कानून से नहीं होता है। इंसाफ पसंद नागरिक भी निश्चित रूप से कानून की मदद करते हैं, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा झारखंड के इंसाफ पसंद नागरिकों को, जिन लोगों की पहल से, जिन लोगों के प्रयास से पुलिस तत्काल हमलावर को गिरफ्तार करने में कामयाब हुई। प्रक्रियागत चीज़ें हैं कि सीसीटीवी कैमरा क्यों बंद था, निश्चित रूप से इस मामले में जांच होगी और आगे इसके सुधारात्मक उपाय उठाए जाएंगे। ठीक है, ये इस पर बोलेंगे सर कि वो बोल रहे हैं पहले में तो किसी बात बोलिए। जैसे जंगल राज की परिभाषा
जिस जंगल राज की परिभाषा ये यहाँ दे रहे हैं, उसी जंगल राज ने अपने नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित किया है। और भाजपा के चश्मे में गैर भाजपा शासित राज्यों में इनको कानून और व्यवस्था जंगल राज के तौर पर दिखती है। भाजपा शासित राज्यों का जंगल राज इनको नहीं दिखता है। बिहार में चुनाव के दरमियान लालू जी के जंगल राज की बात करने वाले लोग नीतीश सरकार के कार्यकाल के दौरान हुई घटनाओं और जंगल राज पर सवाल नहीं खड़ा करते हैं। तो ये दोहरे मानदंड, दोहरा चरित्र झारखंड की जनता भी देख रही है और निश्चित रूप से जनता भी तमाम बातों का मूल्यांकन करती है। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि राज्य के विकास, राज्य के जितना बजट ही कर रहे हैं, बजटीय प्रावधान में कि राज्य की तरक्की हो, लेकिन अपराधी के जितना मनोबल बढ़ गया है, तो एक तो गंभीर विषय है, चिंता के विषय है कि कैसे विकास की बात करते हैं आप। तो निश्चित तौर पे दिन दहाड़े एक लीडर की हत्या हो जाती है, और रांची टाउन में जब रांची सुरक्षित नहीं तो बाकी हम लोग क्या होगा। इसलिए निश्चित तौर पे इन सारे बिंदु पर हम लोग आज विधानसभा, अब तो सत्र चलेगा भी नहीं, हमको जो नहीं लग रहा है सत्र चलेगा, सब तो रोड पर निकले हुए हैं। और हमारा भी एलजेपी के समर्थन, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के एनडीए का पार्ट हम लोग हैं। तो निश्चित तौर पे हम लोग कह सकते हैं कि बहुत गंभीर विषय है। ऐसे मुद्दा पर हम कह सकते हैं कि सरकार पूरी तरह से फेल हो रही है इस मामला में। आपको नियंत्रण नहीं है, कंट्रोल से बाहर है पूरा राज्य। तो विकल्प क्या राष्ट्रपति शासन ही बचता है क्या? नहीं, आप उतना बड़ा तो हम बात नहीं बोलेंगे, लेकिन देखिए जो परिस्थिति उत्पन्न हो रहा है, ये परिस्थिति बहुत है। अब दिन दहाड़े हत्या हो रहा है रांची शहर में। अब कोई पान खा रहा है, चौक पर घूम रहा है, उसको हत्या हो जा रही है। और निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना होगा, नहीं तो चलने नहीं देगा। जिस तरह से लोग मनोबल बढ़ गया है, इनके राज पर तो कुछ लोगों का मनोबल बढ़ गया है, दिन दहाड़े हत्या कर दे रही है, एक लीडर की हत्या हो जा रहा है। तो बहुत गंभीर चिंतन के विषय है। निश्चित तौर पे हम आपके माध्यम से भी मांग करते हैं, आप सबसे भी हम अपील करते हैं, इस तरह हो रहा है, निश्चित इस तरह के पुनरावृत्ति पर रोक लगनी चाहिए। एनडीए के हिस्सा भी है आप, और राष्ट्रपति शासन की मांग, भाजपा तो राष्ट्रपति जिसकी हत्या हुई है, हम लोग भी मर्माहत है, सरकार भी मर्माहत है। और हमारी पुलिस ने एकदम त्वरित कार्रवाई करते हुए एक हत्यारे को पकड़ा भी है। हम लोग लॉ एंड ऑर्डर नहीं देंगे बिगड़ने, कानून व्यवस्था हम लोग नहीं बिगड़ने देंगे। जो सच्चाई सामने आ रही है, आपसी कुछ मामला था, और निश्चित तौर पर मैं यकीन दिलाता हूँ झारखंड के तमाम जनता को और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मैं विश्वास में दिलाता हूँ कि विश्वास कीजिए, बहुत जल्द उद्बोधन हो जाएगा। इंटेलिजेंस क्या कर रही और है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, जो बंदी बुलाया गया है, जिससे बताइए कितना लॉस हो रहा है झारखंड को। बच्चे की पढ़ाई बाधित है, व्यवसाय को कितना लॉस हो रहा है, ये समाधान नहीं है। सही पटल है, सही जगह आप लोग अपनी बात को रखिए, हम लोग जवाब देंगे। और घटना का अंजाम अगर मान लीजिए कुछ हुआ है तो उसको हम लोग देख रहे हैं, और निश्चित तौर पर मैं यकीन दिलाता हूँ कि जीरो टॉलरेंस, लॉ एंड ऑर्डर को नहीं देंगे बिगड़ने। और जो इस तरह के कुकर्म कर रहा है, अंजाम दे रहा है, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हमारी सरकार करेगी। बिहार जैसी जंगल राज की डॉक्टर साहब राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपने सुना कि नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में अपराधियों को पकड़ने का टारगेट थाने को नहीं दिया गया है, बल्कि थाने को टारगेट दिया गया है कि वो वसूली कितनी ज्यादा कर सकते हैं। यानी सीधे तौर पर पुलिस प्रशासन के ऊपर बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि वो अपराधियों को पकड़ने पर नहीं बल्कि वसूली पर ध्यान देते हैं। और इससे पहले जब शुरुआती समय में सदन की कार्रवाई शुरू होती है, उस समय सीपी सिंह कहते हैं, स्पीकर साहब हत्यारी सरकार को बचाइए मत। और इसी के बाद हंगामा शुरू होता है। सत्ता पक्ष के मंत्री जो है सो वो अपनी जगह पर उठ करके काफी कुछ कहते हैं, सुदीप कुमार सोनू। और उसके बाद जब विपक्ष वेल में आता है तो सत्ता पक्ष के विधायक वेल में आते हैं, मंत्री भी वेल में आते हैं। आलम यह होता है कि स्पीकर को सदन की कार्रवाई 12:55 तक स्थगित कर देनी पड़ती है। 12:55 पर जब सदन कार्रवाई शुरू होती है, तब फिर नेता प्रतिपक्ष इस मामले को सदन में लाते हैं, संसदीय कार्य मंत्री जवाब देते हैं। ये सारी कुछ होती रहेंगी, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि कल भी विधानसभा के भीतर हजारीबाग में जो पत्थरबाजी की घटनाएं हुई थी, उसको लेकर के सवाल खड़े हुए थे।
इससे पहले 18 तारीख को होली के बाद जब सदन की कार्रवाई शुरू होती है, उस दिन भी घोरथंबा का मामला, जो गिरिडीह जिले के राजधनवार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत घोरथंबा ब्लॉक आता है, वहां का मामला, घोरथंबा का मामला आया था। वहां पर किस तरह से दो समुदाय के बीच में मामले आए थे। हजारीबाग का मामला आया। मंत्री कहते हैं कि हजारीबाग ही क्यों सॉफ्ट टारगेट बना हुआ है, हजारीबाग से ही क्यों इस तरह की चीजें निकलती हैं। जिस जिले से मंत्री जी आते हैं उसी जिले में कांड हुआ, उस जिले में एक जगह नहीं दो जगह कांड हुए, उसकी चर्चा नहीं होती। स्थिति यह है कि अगर कोई ये कहता है कि जो सामाजिक सौहार्द है उसको बिगाड़ने का प्रयास करेगा, तो सरकार को चाहिए कि उस पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पक्ष के लोग हों। लेकिन सवाल तब खड़े हो जाते हैं कि जब एक 50 कहीं पर कुछ सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है, जो अरेस्टिंग होती है, उसमें अगर 50 इस पक्ष के लोग हैं तो 50 उस पक्ष के लोग को अरेस्ट कर लिया जाता है। चाहे वो घोरथंबा की घटना हो या फिर हजारीबाग घटना, हजारीबाग में 5 इधर के लोग और 5 उधर के लोग। आखिर पुलिस ये कौन सी रणनीति बनाई है? पुलिस कैसे समझ रही है 5 लोग ही इधर के हैं और 5 लोग ही उधर के हैं, 50 लोग इस साइड के, 50 लोग उस साइड के? ये कौन सी रणनीति है? इसीलिए सवाल खड़े होते हैं। सवाल खड़े तब होते हैं कि जिस अनिल टाइगर की हत्या को लेकर के आज सड़क से लेकर के सदन तक बवाल हुआ, सड़क से लेकर सदन तक हंगामा हुआ, उस मामले में जो पुलिस ने बयान दिया है, जो आज सभी समाचार पत्रों में छपा है, अगर उसकी सच्चाई को खोज लिया जाए, सच्चाई को जाना जाए, तो पुलिस मुंह छिपाते फिरेगी। जो बयान आए हुए हैं वो बयान ही पूरी तरह से गलत है। जो पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपी से जो बातें कही है, आरोपी ने उसको जिस तरह से बताया है, तो वो सीधे तौर पर जो है सो इस हत्याकांड को एक दूसरा मोड़ देने का प्रयास किया गया है। आवश्यकता यह है कि कैसे उसकी सच्चाई के तह में जाया जाए। हालांकि राधाकृष्ण किशोर जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने बाबूलाल मरांडी के आरोप पर जवाब देते हुए कहा कि आज तक इतनी अच्छी कानून व्यवस्था कभी नहीं रही झारखंड की। जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार काम कर रही है लॉ एंड ऑर्डर के मामले में। लेकिन जब घटनाएं होती हैं, एक पर्व त्योहार के मौसम में जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, और इसके बाद अगर आप कहेंगे जीरो टॉलरेंस की नीति है, तो घटना जो हो रही है, हत्या की घटना को छोड़ दिया जाए, दुखद है हत्या की घटना, लेकिन जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की घटना लगातार देखी जा रही है, चाहे वो होली के समय हो या फिर मंगलवारी के दिन के एक दिन पहले का हो, इस पर कैसे अंकुश लगाया जाए? सरकार को इसको लेकर के काम करनी चाहिए। और जो चीजें कही जाती हैं सदन के भीतर, मैंने कहा कि इस बार का सत्र काफी संतोषजनक सत्र रहा, या यूं कहें कि सबसे अच्छा सत्र रहा, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन उसमें जो सुझाव आते हैं, उन सुझावों पर भी काम होना चाहिए। हजारीबाग या उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल कह रहे हैं, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल और पलामू प्रमंडल, इन 2 जगहों पर जो है सो, और राजधानी रांची, यहां पर रामनवमी का त्योहार व्यापक पैमाने में मनाया जाता है। सरहुल का जुलूस राजधानी रांची में बहुत भव्य तरीके से निकाला जाता है। ये बड़े बड़े पर्व हैं। जनजातीय समुदाय के लिए सरहुल सबसे बड़ा पर्व है, रामनवमी बड़ा पर्व है, ईद बड़ा पर्व है, और सभी एक साथ हैं, आने वाले हैं। सरहुल भी है, ईद भी है, रामनवमी भी है। और इससे पहले अगर राज्य के अंदर इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है या कराई जा रही है, तो ये कहीं से भी उचित करार नहीं दिया जा सकता है। पुलिस प्रशासन को चाहिए और सरकार को भी चाहिए कि ऐसे चीज़ों पर अंकुश लगे। सिर्फ फोर्स तैनात कर देने भर से काम नहीं होता है।
आज तकनीक इस कदर ऊपर उठी हुई है, तकनीक इस कदर आगे बढ़ी हुई है, अगर चाहे तो तकनीक का इस्तेमाल करके भी बहुत कुछ किया जा सकता है। आवश्यकता है कि सरकार ऐसी घटनाओं पर रोकथाम लगाए और जो सत्र बढ़िया चल रहा था, अच्छा चल रहा था, वो एक व्यक्ति की हत्या के बाद जिस तरह से आज प्रश्नकाल बाधित हुए, ऐसी नौबत ना आए। पुलिस को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, सच को उजागर करना चाहिए। जबकि सच्चाई क्या है, सभी लोग जान रहे हैं कि अनिल टाइगर के साथ जो लोग बैठे थे वो गाड़ी से खदेड़ कर जो है उस अपराधी को पकड़े थे, इसमें से एक भाग गया था। पुलिस उसका भी क्रेडिट अपने ऊपर ले रही है। यही सब सारी चीजें जो होती हैं, इसी पर सवाल खड़े होते हैं। इन सारे चीजों से बचते हुए घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इस पर ध्यान होना चाहिए। सरकार की ओर से कठोर कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। खास करके जो सांप्रदायिक सौहार्द से जुड़ा हुआ मामला होता है, उसको अगर बिगाड़ने कोई प्रयास करता है तो वो किस पक्ष के लोग हैं, इसको ध्यान न देते हुए सरकार को चाहिए कि जिस पक्ष के भी लोग इस तरह के घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में कोई इस तरह की हरकत करने की सोचे भी नहीं। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहे, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।